हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और लेकर के आई हूँ आप सबके लिए एक स्पेशल सेशन हमारे टैरो कार्ड्स और ऑरिकल कार्ड्स की तरफ से। यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कुछ साइकिक सिंबल्स एंड साइंस जो कि आने वाले कुछ दिनों में आपको रिसीव होंगे। अगर वो आपको दिखते हैं तो उनका मतलब क्या है, आपके लिए क्या मैसेज है और आपको उस समय पर क्या करना है। याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है, एक चैनलाइज्ड रीडिंग होने वाली है जिसमें हम उन सभी मेजर साइंस एंड सिंबल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे। यहाँ पर हम पूछने वाले हैं एनिमल स्पिरिट से भी कि क्या सिंबल्स हैं, फेरीज से भी, ऑरिकल कार्ड से भी और हमारे वाटर एल्केमी ऑरिकल से भी। तो यहाँ पर मैं 4 डेक्स यूज़ करने वाली हूँ। जिसने भी इस रीडिंग को क्लिक किया है, देयर आर डेफिनेटली हाई चांसेस कि आपको कुछ मेजर साइंस एंड सिंबल्स मिलने वाले हैं। लेकिन वो कौन से साइंस एंड सिंबल्स हैं और उनका क्या अर्थ है, वो आपके जीवन में क्यों दिख रहे हैं, इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो यहाँ पर हम इन डेक्स को यूज़ करते हुए जानेंगे कि आपके लिए क्या होने वाला है। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेशन है जो कि मैं जनरली सबके लिए ओपन रखती हूँ, यानी कि एक ऐसा सेशन है जिसने भी इस रीडिंग को क्लिक किया है उसके लिए ये सेशन हो जाएगा और उनको वो सिंबल्स एंड साइंस रिसीव होने शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इस रीडिंग को। इस रीडिंग में मैं हूँ रीडर और आप सब हैं क्वेरेंट। जब हम जनरल रीडिंग करते हैं तो वहाँ पर ग्रुप्स में आप सब डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक होलिस्टिक रीडिंग है आप सभी के लिए और आप सभी इस समय क्वेरेंट हैं। तो मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, स्टार्ट करने वाली हूँ मैं हमारे फेरीज डेक के साथ और देखूंगी फेरीज की तरफ से क्या साइंस एंड सिंबल्स आपके लिए आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड टर्न हुए हैं। वी आर गेटिंग मून एनर्जी विथ फाइन बैलेंस। ये 2 फेरी के कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर इंडिकेशंस आपके लिए कई सारे साइंस एंड सिंबल्स का आ रहा है। पहला जो आपको सिंबल या फिर मैं कहूँ साइन आपको रिसीव होगा, दैट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस, एक किसी खास तरीके की महक जिसको आप समझ नहीं पाओगे कि ये महक किस चीज़ की है, क्या किसी फ्लावर की है या फिर किसी सेंट की है, किसी परफ्यूम की है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो कि आपको अपने आसपास महसूस होगी। ये फ्रेग्रेंस जब आपको आपके आसपास महसूस हो, आपको ये बात समझ जानी है कि आपकी स्पिरिट फेरी आपके आसपास है और वो इस समय आपको कोई ब्लेसिंग देने के लिए आई है, यानी कि उस मोमेंट में आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आई है। उस पल में कोई एक अर्जेंट चीज़ आपको चाहिए, तभी आपको ये फ्रेग्रेंस आएगी और जब ये फ्रेग्रेंस आपको आएगी, ये मून एनर्जी विथ फेरी इंडिकेशन देगी कि आप उस समय अपने डिज़ायर बोलिए, उस समय अपने डिज़ायर को कहिए। अगर आपको ऑलरेडी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंसेस आ रही है और अचानक से आपको लग रहा है कि आपकी सूंघने की शक्ति कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि आप बार बार चीज़ों को स्मेल कर रहे हो। कई बार ऐसा हो रहा है कि कुछ फ्रेग्रेंस से आप बिल्कुल ही परेशान हो जा रहे हो, कुछ फ्रेग्रेंस आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर ये चीज़ आपके अंदर आ रही है, इसका मतलब कि फेरीज यहाँ पर आपको चैनलाइज्ड मैसेज सेंड कर रही हैं। उनके मैसेजेस क्या हैं, आपको ऐसा फील हो कोई फ्रेग्रेंस आपको आ रही है जिस फ्रेग्रेंस से आपको इरिटेशन हो रही है, जिस फ्रेग्रेंस को अपने सूंघने के बाद, नेज़ल में लेने के बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लग रही है, आपको थोड़ा सा एलर्जी टाइप का फील हो रहा है, इसका क्लियर मीनिंग यह है कि आपकी मून एनर्जी डाउन हो रही है। यू नीड टू डू मेडिटेशन राइट नाउ। उसी पल में आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है क्योंकि आपकी मून एनर्जी डाउन हो रही है। और दूसरा मैसेज यहाँ पर है कि गो एंड टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास जा करके पानी पी लो तुरंत। वहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये आ रहा है। इसके अलावा जो साइन एंड सिंबल आपको यहाँ पर दिखेगा, वो दिखेगा आपको बार बार पर्पल क्रिस्टल्स दिख सकते हैं। पर्पल कलर के क्रिस्टल्स यहाँ पर हमारी साइकिक एबिलिटीज़ को इंडिकेट करते हैं और इसके अलावा प्रोटेक्शन को इंडिकेट करते हैं। जब जब आपको पर्पल क्रिस्टल दिखे, हो सकता है आपको किसी शॉप पर दिख जाए, हो सकता है आपको आपके मोबाइल में कुछ यूज़ करते हुए, कोई वीडियोज़ देखते हुए या फिर कोई स्क्रोलिंग करते हुए आपको दिख जाए, तो आपको अगर यहाँ पर ये क्रिस्टल नज़र आ रहा है तो इसका क्लियर मतलब ये है कि किसी बैड इन्फ्लुएंस से, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई चीज़, कोई वस्तु जिससे आपका नुकसान करने का प्रयास किया जा रहा था, उससे आपको दूर कर दिया गया है इस एनर्जी के द्वारा, यानी कि उस क्रिस्टल एनर्जी के द्वारा। अब आप ये समझिएगा कि जितनी बार आपको वो एनर्जी दिखाई दे, यानी वो क्रिस्टल दिखाई दे, उतनी बार यहाँ पर कोशिश करी गई कि आपको किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए, हार्म किया जाए। जब भी आपको पर्पल क्रिस्टल दिख रहा है, इसका क्लियर मतलब यह है कि आपके लाइफ में जो भी प्रोटेक्टर हैं, आपके जीवन के जो स्पिरिट एंड गाइड्स हैं, जो प्रोटेक्टर हैं, स्पेशली जो प्रोटेक्टर्स हैं, उनकी एनर्जी इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि वो आपके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि कोई भी आपको हार्म ना कर सके किसी नेगेटिव एनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो यू गाइज आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। यहाँ पर कार्ड्स की तरफ से ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, अब आपसे आप टैरो रीडिंग आप देखेंगे, किसी के भी चैनल पर आप देखेंगे, किसी भी रीडर से आप टैरो रीडिंग लेंगे, चाहे
पर्सनल रीडिंग ही क्यों ना ले, पेंटिकल्स बार बार निकल कर आएगा। पेंटिकल्स का कार्ड आपको बार बार नज़र आएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है फॉर्च्यून का, पैसे का, मनी का, वेल्थ का। तो पेंटिकल्स जब जब आपको नज़र आ रहा है, इसका क्लियर सिंबल ये है कि आपको एक पेंटिकल का पेंडेंट अपने पास रखना है और ताकि आपके करियर में सक्सेस आ सके। पेंटिकल्स आपको जब जब दिखाई दे वो कहेगा कि फोकस ऑन योर करियर, अपने करियर पर, अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए। ये पेंटिकल्स का मैसेज आपके लिए है। कोई भी मैसेज हो पेंटिकल्स का, किसी भी रीडिंग में किसी भी फॉर्म में वो कार्ड आ रहा हो, किसी भी और कार्ड के साथ वो कार्ड आ रहा हो, पर आपके लिए इस रीडिंग के थ्रू जो वहाँ पर डिराइविंग मैसेज है वो मैं आपको दे रही हूँ कि पेंटिकल्स का कार्ड अगर अनफोल्ड हो रहा है आपकी रीडिंग में बार बार, स्पेशली अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकल रहा है या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रही है या 4 ऑफ पेंटिकल्स या 8 ऑफ पेंटिकल्स निकलता है आपकी रीडिंग में बार बार, इसका मतलब क्या है कि आपको इस समय अपने एग्ज़ाम, अपने करियर पर फोकस करना है, कहीं और ध्यान मत दीजिए। ये मैसेज है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपको फोकस करना है वापस से। ओके, तो ये यहाँ पर सिंबल्स हैं जो कि आपको दिख सकते हैं, साइंस एंड सिंबल्स हैं। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ हमारे एनिमल स्पिरिट्स को और मैं देखूंगी कि एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ क्रिएट कर देती हूँ कार्ड्स के लिए। यस, ओके, सो आपके लिए कार्ड आ चुका है वुल्फ का विद हार्ट मेडिसिन एंड द मैसेज इज लेट गो ऑफ दैट विच डज नॉट सर्व योर हाईएस्ट गुड। नाउ वुल्फ का ये जो कार्ड है आपको किस चीज़ की तरफ इंडिकेशन दे रहा है? वुल्फ की एनर्जी यहाँ पर एक्टिवनेस को इंडिकेट करती है, मजिशियन को इंडिकेट करती है। आपको बार बार कनेर के फूल नज़र आएंगे। कनेर का फूल आप लोगों ने देखा होगा, अगर देखा है तो बताइएगा। येलो कलर का एक्चुअली होता है, लेकिन वाइट कलर, ऑरेंज कलर, कई कलर में वो देखने को मिलता है, बट येलो कलर मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में देखने को मिलता है। ना ये कनेर का फूल जो होता है बहुत खूबसूरत होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। बेल टाइप का फ्लावर होता है, एक बेल फ्लावर भी होता है, वो भी आपको दिख सकता है। लेकिन ये जो फ्लावर है ये यहाँ पर क्या इंडिकेशन दे रहा है कि आप जो भी अपने जीवन में चाह रहे हैं, जिस डिज़ायर को आप चाह रहे हैं, उसके प्रति कोई एक्शन लेने की उसी पल में आवश्यकता है। आप समझे इस बात को कि आपकी जो इच्छा है, जब जब आपको वो फ्लावर नज़र आए, इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि आपको उसी पल में अपने डिज़ायर के लिए कोई इंस्टेंट डिसीजन बनाना है, कोई इंस्टेंट एक्शन लेना है। अगर आप उस समय में उस एक्शन को डिले करेंगे तो आपका रिजल्ट बदल जाएगा। ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि साइन एंड सिंबल के फॉर्म में आपके सामने आएगा। मैं एक और कार्ड लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओके, मंकी का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, इनर चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। और मंकी का कार्ड यहाँ पर क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से साइंस एंड सिंबल आपको मिल सकते हैं? सो मंकी का जो इंडिकेशन है, आपको यहाँ पर बार बार मंकी नज़र आ सकते हैं, जिसे हम लंगूर भी कहते हैं, जिसको हम हनुमान जी का स्वरूप भी मानते हैं। तो आपको बार बार ये बंदर नज़र आ सकते हैं, मंकीज़ नज़र आ सकते हैं। और मंकीज़ यहाँ पर किसे इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेने का टाइम है। मंकी जब जब आपको नज़र आए तो वो यहाँ पर बालाजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहाँ पर हमारे हनुमान जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हनुमान जी की रिप्रेजेंटेशन मंकी के फॉर्म में अगर आ रही है, बार बार आपको बंदर नज़र आएंगे। ये बंदर कोई भी हो सकते हैं, चिंपैंजीज़ के फॉर्म में भी आपको दिख सकते हैं, यानी कि हो सकता है किसी ज़ू में आपको नज़र आ जाए, या फिर आप अपने मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें आपको दिख जाए, गोरिल्लाज आपको दिख जाए। ऑल्दो वो सारे बहुत बड़े हैं, बट हाँ, आपको नॉर्मल रियल लाइफ में जो मंकीज़, उसमें लंगूर आपको दिख सकते हैं, नॉर्मल नॉर्थ इंडियन मंकीज़ आपको दिख सकते हैं। तो वो नॉर्मल जो मंकीज़ हैं ना, वो भी यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेज ला रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपको बंदर को केला खिलाना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप उन्हें बनाना खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर आपका कोई रुका काम है तो वो बन जाएगा। ये कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि कोई ऐसा सपना आपका जिसमें आपको दूर रहना है, यानी बाहर जाना है, कहीं और डिस्टेंस में जाकर के रहना है, तो वो भी पूरा इसी प्रक्रिया के द्वारा होगा, बंदर को केला खिलाने से। और क्योंकि यहाँ पर जो आप कर रहे हो ये यहाँ पर डिस्टेंस को दिखा रहा है जो कि आप अपनी लाइफ में बनाना चाहते हो, जहाँ पर हो उस स्थान से। तो अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं, अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हैं और ये आपकी इच्छा है, और मंकी अगर आपको बार बार दिखता है, तो मंकी आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर आप उसे बनानास खिलाएं। आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, आप चाहें तो बालाजी के मंदिर भी जा सकते हैं, जहाँ भी आप जा सकते हैं आप जाएं। लेकिन अगर नहीं जा सकते और आपको बार बार मंकी आपके सराउंडिंग दिखता है,
तो देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू। मैसेज है यहाँ पर कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, कहीं दूर जाना चाहते हो, तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अपने आप में कंटेंट रहिए, अपने आप में संतोषजनक रहिए। आपका जो भी प्रयास है वो सफल होगा, वो सफलतापूर्वक आपके पास आ जाएगा। सो डोंट वरी इन दिस। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ ऑरेकल कार्ड्स और मैं देखूंगी ऑरेकल कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, क्या साइंस एंड सिंबल्स आप लोगों को मिल सकते हैं आने वाले समय में और उनका क्या मतलब होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर येन की एनर्जी आ चुकी है विद नंबर 2 और एक ब्यूटीफुल कार्ड ये क्रिएट हो रहा है आप लोगों के लिए। मैं एक और कार्ड आप लोगों के लिए लेने वाली हूँ। वी हैव कम्युनिटी विद नंबर 8। यस, 2 अच्छे कार्ड आपके लिए आ गए हैं। इनमें से क्या साइंस एंड सिंबल आपको रिसीव हो रहे हैं? पैरट्स, पैरट्स, यस, एनिमल स्पिरिट फिर से आ रही है। पैरट यहाँ पर आपको बार बार नजर आएगा, बार बार दिख सकता है पैरट। हो सकता है अचानक से आपको पैरट की आवाज़ सुनाई दे, अचानक से आपको पैरट्स की वीडियोस नज़र आने लगे। सो पैरट्स, या पैरट की अगर एनर्जी आ रही तो वो यहाँ पर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बोलो कम सुनो ज़्यादा, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिनका जानना आपको ज़रूरी है, लेकिन वो आपसे छुपाई जा रही हैं। किसी का हिडन ट्रूथ सामने आने वाला है। ये यहाँ पर मैसेज आपके लिए पैरट लेकर के आ रहा है आपके कार्ड्स की तरफ से। नाउ येन का ये जो कार्ड है ये क्या इंडिकेशन दे रहा है आपको, क्या साइन एंड सिंबल रिसीव हो सकता है? तो यहाँ पर येन की एनर्जी क्रिएट कर रही है एक ऐसे इन्वायरमेंट को, एक ऐसे एम्बियंस को जहाँ पर आपको अगर बार बार पेटल्स नज़र आते हैं, यानी कि गुलाब के पेटल्स या किसी भी फ्लावर के पेटल्स ऐसे बिखरे हुए कहीं पर भी नज़र आ रहे हैं, और अगर आपके गार्डन में भी जो फ्लावर हैं वो रुक नहीं रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, यानी कि फूल खिलते तो हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं करते हैं, वो कुछ ही देर के बाद झड़ जाते हैं और सिर्फ उनमें केवल वो पौधे का जो सेंटर पार्ट है वो बच जाता है। सारा का सारा जो पेटल्स है उसकी पंखुड़ियाँ हैं वो सारी पंखुड़ियाँ झड़ जा रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो नुकसान लोग आपका करना चाहते हैं वो नुकसान जब आपका नहीं कर पाते हैं तो आपके प्रिय चीज़ों का करते हैं, आपके लगाव वाली चीज़ों का करते हैं, यानी कि जो आपके क्लोज है उसका करते हैं। तो प्रोटेक्शन ना सिर्फ आपको अपनी करनी है बल्कि उन सब की भी करनी है जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर कोई भी हैं। आपको तोतों के बारे में पता होगा कि जो तोते होते हैं ऐसा माना जाता है कि घर में कोई भी विपदा आने वाली होती है या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आने वाली होती है तो पैरट उसे अपने ऊपर ले लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे लोग अपने घर के आगे पैरट को रखते हैं पिंजड़े में करके। मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ कि ऐसा रखना चाहिए आपको पैरट को, और क्यों उसकी जान को रिस्क में डालना, बट लोग ऐसा मानते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि पैरट जो है वो सेंस कर लेता है चीज़ों को, वो समझ जाता है उन चीज़ों को जो कि हम एज अ ह्यूमन नहीं समझ पाते। आपको पता है कि इस पृथ्वी पर ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि उन चीज़ों को, उन एनर्जीज़ को टैप कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये सारी जो कुछ अलग सेंसेस होती हैं, यानी कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज साउंड्स की जो कि हम नहीं सुन सकते बट वो एनिमल सुन सकते हैं, वो बर्ड सुन सकती हैं। इवन एंट तक के अंदर, यानी चींटी तक के अंदर बहुत पावर होती है कि वो समझ जाती है कि कब अर्थक्वेक आने वाला है, कब क्या होने वाला है। चूहे को भी पता चल जाता है कि कब उसे अपना बचाव करना है, कब भागना है, कब उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसलिए एनिमल स्पिरिट आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा आ रही है और एनिमल स्पिरिट एंड बर्ड स्पिरिट आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है इन सब चीज़ों से। लेकिन अगर आपको बार बार पैरट नज़र आ रहा है तो पैरट ने यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट तो किया है, लेकिन साथ ही साथ पैरट यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ध्यान दो आपके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि कोई यहाँ पर है जो कि दिखता है आपका हितैषी पर है आपका दुश्मन। वो करना चाहता है आप पर बैक स्टैबिंग, करना चाहता है आप पर वार। और इसीलिए पैरट इस कार्ड के साथ आ रहा है, इन कार्ड के साथ, कि कोई जो आपसे बहुत मीठी बातें करता है, बहुत प्यार से बात करता है, एक्चुअली में वही यहाँ पर आपको धोखा देने वाला है। सो बी अवेयर। अगर आपको ये पैरट बार बार दिख रहा है, ये ग्रीन नॉर्मल पैरट है, बट अगर आपको बार बार नज़र आ रहा है, सो इट क्लियरली स्टेट्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अपने सीक्रेट्स किसी को शेयर नहीं करना है आपको। अब मैं लास्ट में लेने वाली हूँ वाटर एल्केमी ऑरेकल कार्ड्स को, और यहाँ से भी अगर कोई साइंस एंड सिंबल्स आपको लिए मिलते हैं तो मैं देखने वाली हूँ कि उनका मतलब क्या है आपके लिए और आपको क्या करना है उस समय में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके लिए लेक का आ चुका है। मैं एक कार्ड और लेने वाली हूँ। And then we have rain for you. Okay.
Another bird spirit is coming for you, that is eagle. ईगल की बर्ड स्पिरिट भी यहाँ पर बन रही है आप लोगों के लिए। ईगल आपको बार बार नज़र आएगा, बहुत क्लोजली नज़र आएगा। दूर से उड़ता हुआ ईगल तो हम सब ने देखा है, लेकिन आपके बहुत करीब आ सकता है ईगल, यानी उड़ते उड़ते आपके सीधे आपके फेस तक आ सकता है। सोचिए वो कितना स्केरी सिचुएशन आपके लिए बनेगा। बट एक्चुअली में ईगल यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर के आ रहा है। जो मैसेज है वो आपके लिए ये है कि ईगल यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी इंटुइशन की जो स्थिति है, उस इंटुइशन की स्थिति में तुरंत कोई एक ऐसा कार्य करने की ज़रूरत है कि आपकी इंटुइशन अप हो जाए, क्योंकि इस समय आपकी इंटुइशन आपको मिसगाइड कर रही है। इंटुइशन जल्दी मिसगाइड नहीं करती है, गलत डिसीजन कभी नहीं बनाती इंटुइशन, लेकिन कभी कभी हमारे हार्मोनल चेंजेस या फिर हमारी फीलिंग्स या फिर हमारी भावनाएं हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि हम अपनी इंटुइशन को और हम अपनी इच्छाओं के बीच में डिफरेंस करना भूल जाते हैं, और हम इंटुइशन समझ लेते हैं हमारे मन की इच्छा को, और यही हम कर देते हैं गलती। रेन का कार्ड यहाँ पर क्लियरली इस बात को स्टेट कर रहा है कि आप ध्यान दीजिए, अगर आपको बार बार ईगल दिखता है और आपके बहुत क्लोज होकर के उड़ करके वो जा रहा है, क्लियरली इसका मीनिंग ये है कि आपकी इंटुइशन आपको मिसगाइड कर रही है, यानी कि आपका जो इंटुइटिव पावर है इस समय पर वो लो है, उसको और स्ट्रॉन्ग करिए। और इसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू नीड टू फीड कैट्स। आपको बिल्लियों को खाना खिलाना है। अब बिल्लियाँ तो होती कैनाइन है, उन्हें तो आपको नॉनवेज खिलाना पड़ता है, बट आप चाहें तो इन्हें कुछ और भी खिला सकते हैं। आप चाहें तो कैट फूड खिला सकते हैं या कुछ भी बिस्किट्स खिला सकते हैं, लेकिन हाँ पानी दे सकते हैं आप कैट्स को। और अगर आपके पास ऑलरेडी कैट है तो कैट के साथ मेडिटेशन करिए। आई नो कैट एक जगह पर रुकती जल्दी नहीं है, बट हाँ जब वो सो जाए उसके पास बैठ करके आप मेडिटेशन करिए। अगर आपके पास कैट नहीं है तो आप कैट का कोई स्टैचू ले सकते हैं, या फिर कैट का कोई कार्ड ले सकते हैं, या फिर सॉफ्ट टॉय भी ले सकते हैं, और उसके साथ आप मेडिटेशन करें। या फिर आप कैट की एक अच्छी सी फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में उसको लगा करके फ़ोटोज़ देखते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। कैट आपकी प्रोटेक्टर स्पिरिट है यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर और भी इंडिकेशन आपके लिए लेक के कार्ड की तरफ से ये आ रहा है कि जो साइन एंड सिंबल अब आपको मिलने वाले हैं ये आपके भाग्य से जुड़े हुए हैं। ये साइन सिंबल आपको मिलेगा कि आपको कहीं वाइट फेदर पड़ा हुआ नज़र आएगा बार बार। इसके अलावा आपको पिंक फेदर मिलेगा। पिंक फेदर बहुत रेयर है मिलना, लेकिन अगर आपको मिला तो मान लीजिएगा कि आप इस दुनिया के सबसे लकी पर्सन हैं, क्योंकि पिंक फेदर यहाँ पर फॉर्च्यून लेकर आ रहा है। आपके लिए एक अच्छा फॉर्च्यून यहाँ पर कार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, भविष्य क्रिएट कर रहे हैं। आपका लकी टाइम शुरू हो गया। अगर आपको पिंक फेदर मिलता है तो ये मान लीजिएगा कि लकी टाइम शुरू हो गया है आपका। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। अगर आपको वाइट फेदर मिलता है तो वाइट फेदर यहाँ पर ये स्टेट कर रहा है, ये बता रहा है आपको कि आपने जो भी कार्य हाथ में लिया है पूरा ध्यान उस कार्य पर रखें, कहीं और ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, तो इससे बचना है। जिस कार्य को हाथ में लिया है उसी कार्य पर पूरा पूरा फोकस, पूरा पूरा ध्यान आपका होना चाहिए। ये यहाँ पर आपका लेक का कार्ड इंडिकेट करता है। ओके, सो क्वेरेंट्स, मैं यहाँ पर 10 मिनट का स्पेशल सेशन करने वाली थी, बट ये काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है। सो आई थिंक कि आप यहाँ पर मुझे सम अप करना चाहिए। ये सारे साइंस एंड सिंबल्स आपको मिल सकते हैं और इनके ये सारे मतलब निकलेंगे आपके लिए। आपको क्या करना है उस मोमेंट में मैंने ये भी आपको बता दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।